अरे चलो भाई, देर मत करो, जीतू भैया की क्लास का टाइम हो गया है। कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पर आने वाला है कोटा फैक्ट्री का नया सीजन। तो चले फिर जीतू भैया की क्लास अटेंड करने। अच्छा टीचर का मेरे क्लास में होना वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए भी, और मतलब वो चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती है जब कोई समझाता है। एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे टीचर का होना कितना लाइफ में इम्पैक्टफुल होता है। That was very important for me. जैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है मैं उसको अकेले सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं मेंटर ढूंढता हूँ। तो पूरी लाइफ मैंने अपनी ऐसे जी है। प्रदेश, हार्दिक पांड्या पूछ रहे थे अच्छा है, अभी हार्दिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। जब वो नहीं करते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत सुनाया जाता है तो जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैं खुश हूँ। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो सबसे पहला सवाल तो आप तीनों से यही है कि ज़िंदगी में किताबों से कितना सीखते हैं, या फिर किताबों को छोड़ के कितना सब कुछ हम जान लेते हैं आपसे। मैंने थोड़ा कम सीखा है किताबों से, शायद मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। मैं इससे पहले इंटरव्यू सुन रहा था, इसमें जितू ने बोला कि वो थर्ड आते थे और उसमें बहुत सैड थे वो और मैं शौक था वहाँ खड़े रह के कि मुझे नहीं पता मैं कब थर्ड सोचा भी नहीं, मैंने पता क्या, मैं तो सोचा भी नहीं कभी। तो मैं तो लाइफ एक्सपीरियंस ही ज़्यादा सीखा है, दोस्तों से, टीचर से, बट किताबों से थोड़ा कम ही प्रेम रहा मुझे। जी मैम। मुझे लोगों से डर था कि किताब जो है वो मेरे दोस्त थे। They didn't care whether I was smart or not. They didn't care what I looked like. They didn't care if I had a stammer. They didn't care if I was rich or poor. And so books have been very good friends. But it's not enough. It's very lonely also. So you need both. Yeah. आई थिंक सेम, मतलब किताबों से मैं काफ़ी दूर रहा हूँ। मेरा मतलब किताब पढ़ के मैं कभी कुछ समझ नहीं पाया हूँ। मुझे हमेशा से कोई ना कोई चाहिए होता था, या तो कोई टीचर या फिर कोई आसपास कोई भैया हो जो मुझे समझा दे। तो मैं हमेशा से लुक फॉरवर्ड करता था और मैं एकदम चिल रहता था एग्ज़ाम से पहले भी कि मुझे वो आएगा, या तो मेरा क्लास में कोई फ्रेंड आएगा वो मुझे सब कुछ समझा देगा और मैं वो 2-3 पूरा समझ के और फिर मैं कर लूँगा। बट किताब पढ़ के मैं कभी समझ नहीं पाया, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है किताब से कोई चीज़ पढ़ के मैं खुद से समझ के वो एग्जीक्यूट कर दूँ, वो नहीं होता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा टीचर का मेरे क्लास में होना वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए भी, और मतलब वो चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती है जब कोई समझाता है। या फिर कोई विजुअल ट्रीट, या जैसे मैं कोई बायोग्राफी देख रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सीखता हूँ रादर बुक्स। तो मतलब बुक्स कभी मुझे लाइफ में समझ में नहीं आया, और ये रिग्रेट भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बुक्स पढूँ, नॉवल पढूँ या अच्छी कहानियाँ पढूँ, बट मैं पढ़ने बैठता हूँ, बट आई थिंक वो दोस्ती कभी हो नहीं पाई। ओके। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी ना कहा भैया, एक मैम जब कहना, या कोई आपको दीदी कह दे या बहन कह दे, आपको कोई भाई या भैया, जिस तरह से जीतू भैया ही हो गए, कितना कनेक्ट फील होता है और कितना मतलब एक मैम बोलने से मतलब एक थोड़ा सा लगता है कि सोफिस्टिकेटेड। क्या कहना चाहिए, आपसे शुरू करें। हाँ, आई थिंक मतलब भैया बहुत लाइक यूज़ किया जाता है इन अ फैमिली। तो जब अगर ये चीज़ तुम बाहर की किसी जगह से सुनते हो तो वो अपने आप जो तुम्हारी मसल मेमोरी होती है, तुम्हारा सारे जो हार्मोन्स हैं उस तरीके से निकलने लग जाते हैं कि कोई फैमिली कोई इतना क्लोज होना चाह रहा है या है, इसलिए मुझे भैया बुला रहा है। तो ऑफकोर्स एक अलग इमोशन जाग जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड चाहे तुम्हारा कुछ भी मूड हो, तुम्हारा अटेंशन जाता है जो भी तुम्हें भैया के नाम से या आई होप दीदी के नाम से बुला रहा है। मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर में ऑल्सो एक ये प्रीफिक्स सफिक्स ये लगाने का एक आदत है, एंड समटाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। समटाइम्स इट इज़ सो कंफ्यूजिंग दैट आई यूज्ड टू फील कि व्हाई कांट वी जस्ट कॉल पीपल बाय देयर नेम्स एंड नॉट ऐड एनी लोड ऑन देम, कि आपको ये प्रीफिक्स या सफिक्स देके मैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रही हूँ, But in the context of this show, I think it has an emotional, there's an emotional reason. And sir, ma'am has a certain formality and distance, and that may be the reality of our education system. And because that reality is so harsh, the existence of Kota Factory is so important, where sir and ma'am can become a didi and
and a bhaiya, because that doesn't exist. That doesn't exist for students, and we expect them to grow up and be great. How? What? I mean, garbage in, garbage out, right? Input तो हो, फिर तो output अच्छा होगा. So if you have, it's really nice that at least in fiction you have a teacher who cares, a teacher who feels like an elder brother or a sister, family, जी प्रतीश. मुझे लगता है भैया तो एक मसल मेमोरी में है. जैसे ही वो कोई भैया बोल भी देता है या हम किसी को कहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ ही जाती है और वो अपने आप एक सेफ जोन लगने लग जाता है. जैसे मैम ने कहा फिक्शनल में है, मैं बड़ा लकी था. मेरे एक टीचर थे जो सच में वो मेरे सीनियर थे पहले और उन्होंने अपनी कोचिंग चालू की तो मैं उनके यहाँ पढ़ने गया. तो वो मेरे लिए बहुत अलग ही, मैं 3 कोचिंग जाता था पर जब भी मैं उनके यहाँ जाता था मैं बहुत फ्री रहता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनसे कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, वो मुझे जज नहीं करेंगे. वहीं एक टीचर थी मेरे ही कॉलेज की जिनके यहाँ मैं जब कोचिंग जाता था तो मैं बहुत ही डरा हुआ और पीछे आके बैठता था. बस वो एक ही कोचिंग रहती थी भैया जिसमें मैं आगे बैठता था क्योंकि मुझे मैं आगे बैठ के भी शैतानी कर सकता हूँ और वो खुश रहते थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे जानते थे शायद, तो उनको पता था कि मैं शैतानी कर रहा हूँ पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कर लूँगा. तो है एक इंडिया में तो ये वाली चीज़ है कि जैसे ही कोई भैया बोलता है या फिर आप उसके लिए फील करते हो ऐसे भैया तभी आप बोलते हो तो फ़र्क तो पड़ता है. I don't agree ये फील करने से. मुझे लगता है कि मतलब वो तुम हो गए वैसे, तुम अच्छे हो ऐसे इसीलिए आप ऐसे बोलते हो. हाँ हो सकता है. मतलब मैं तो अपनी लाइफ ही बता सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भैया बुलाओ, मुझे भैया बुलाना भैया बुलाओ, दीदी बुलाना दीदी बुलाओ, मैम बुलाए, बट इज्जत जो है ना इस सबसे नहीं आती है. मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो आप बहुत लोग भैया मैम बुला के पर ऐसे बिहेव करेंगे कि ना मैम का मौ भी नहीं है उसमें, कुछ ममता नहीं है, नथिंग. सो वो एक फॉर्मेलिटी में बन जाता है कि हाँ बुलाया तो मैम है पर बिहेव तो ऐसे कर रहे हो. फॉर्मेलिटी सर और मैम में तो करनी पड़ती है. हाँ. भैया मन से निकलता है, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा ऐसा है. मैम और सर तो फिर वैसा है कि आप कहीं गए हो तो वो तो सर ही हैं और वो मैम ही है, पर अगर वो भैया है मतलब वो कनेक्टेड है तभी भैया है. जी तो भैया कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो बताया है कि भैया क्योंकि फैमिली में बोला जाता है तो वो मसल मेमोरी है कि तुम जी. जैसे ही कहीं से सुनते हो तो फिर तुम एक अलग अटेंशन जाता है. ऑफ कोर्स वो थोड़ी देर के लिए रहेगा जो भी है, बट वो एक स्टार्टिंग में वो एक अटेंशन तुम्हारा लेता है व्हेन समबडी कॉल्स यू भैया. कोटा फैक्ट्री सीजन 3 तो लोग देख ही लेंगे इंशाल्लाह, और हमने तो देखा हुआ है फर्स्ट एपिसोड. सेट्स पर कितनी पंचायत होती थी आप लोगों के बीच? क्या बातें होती थी, क्या मस्तियाँ होती थी? मैम आप भी जुड़ी हैं कोटा फैक्ट्री से, तो क्या बातें होती थी? लाइक कुछ बता, हंस रहे लगता है कुछ तो है. सेट पर इतना हेक्टिक होती थी चीजें नो कि हम बस वो ध्यान रखते थे कि आज ये आज है, का खत्म आज कर- का ये करना है, कल का वो, क्योंकि हम एक्सट्रीम धूप में शूट कर रहे थे यार. और हम मतलब बहुत सारी कंडीशंस थी कि कभी कभार ये बेचारे स्वेटर पहन के वेट कर रहे होते थे कि अब हमने ऑन स्क्रीन तो दिखाया है कि विंटर है लेकिन हम उसको समर में शूट कर रहे हैं. अब वो वेट कर रहे हैं तो उस समय आप बातें नहीं करते थे, आप लोग देते थे तो बोलते थे कब कब लग रहा है भाई कब हो गए ये जो तुमने रटवाया रात भर उठा के, ये कब कर रहा है? बोलने का मौका मिलेगा. और बहुत सारी चीज़ें होती है यार उस सेट पे, तो उस समय आप इस चीज़ का फन लेते हो लेकिन एक टाइम के बाद वो रहता है कि पहले कर लो, उसके बाद खत्म होने के बाद फन कर लेंगे. कुछ कहना चाहेंगे आप? No, there's a lot to do in a day now, and to be a director of a show where you have to shoot these many pages in a day, it's a lot. So a good team is a team that can understand each other telepathically कि टाइम कितना है, ये शॉट में कितना टाइम जाएगा, क्या बाकी है. That understanding, that awareness that we have only so much time and we have to do this much, how can we make sure that happens? That is like I really felt that in the group, the entire crew, that sense of we have to do this. ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? आई थिंक फन काम का ही था. आई थिंक जो भी लोग हैं वो काफ़ी पैशनेटली इस शो से जुड़े हुए हैं, और जो नए लोग आते हैं वो भी अपना एक पैशन लेके आते हैं शो के रिगार्डिंग. तो वो सारा एक्साइटमेंट, सारा फन वो ये कि हम कुछ एक अमेजिंग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और उसी चीज़ के लोग शायद अपने काम के मज़े लेते हैं. आई डोंट थिंक कि वैसा कभी जनरली मौका मिलता है ऑन सेट की बैठ के मस्ती हो रही है, पंचायती हो रही है, वो नहीं होता है. काम ही हो रहा होता है मुझे तो बताएं. जी तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, मतलब आप हर प्लेटफॉर्म पे छा जाओगे?
मतलब कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को इस वक्त आप? आई थिंक मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने कभी, आज से अगर 11 साल पहले जाओगे, जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर को मतलब एक्टिंग में प्रोफेशनली करूँगा और मैं इस तरह का एक्टर बन जाऊँगा जिसको उतना प्यार मिलेगा। तो सपना था और आई थिंक आई एम लिविंग इट। जो मेरा ड्रीम था मैं वो जी रहा हूँ और आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो मेरा कंटेंट है वो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा मतलब एक एक्टर को कुछ चाहिए नहीं होता कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुँच रहा है और वो अप्रिशिएट हो रहा है। सो आई फील रियली ग्रेटफुल। मैम आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा और आपसे क्या इनफैक्ट आप तीनों से कि एक गुरु का होना, एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे टीचर का होना कितना लाइफ में इम्पैक्टफुल होता है कि मतलब सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है? That was very important for me. I met my mentor in life when I was 17 years old. His name is Mr. Daisa Kulkeda, and I understood after meeting him that ordinary people can achieve also beautiful things, and that you don't have to be someone great to do something great, and he made me really feel that impossible things are possible. So I'm very thankful for having that teacher, and the few teachers from my Delhi University days, Sambuddha Sen, Uday Kumar, from my school, Mrs. Purnima Garg, who taught us history and taught us that history is not just dry facts, but just one perspective, and that there are many histories. And so they have really, all these professors have given me, how do you explain that? Like giving you a roadmap, that you can live life like this also. You can look at life like this. So it's huge. It's huge, and it's an education and a teacher is someone like you don't get instant gratification. That teacher will never know what a big role they're continuing to play in your life, because I think that is the beauty of that profession. It's not like a performance that you did and you get clapped for it or you get booed for it. It's instant, right? We know अच्छा हुआ नहीं हुआ. But what is beautiful about a teacher and being a learner is that you actually don't know that 20 years later the penny drops. Or you feel like, oh my God, I'm saying this because of that teacher or that person, So that's just one of the most thankless job. It truly is. It truly is. But it's such a huge role it plays in, करेक्ट। कहते हैं ना कि एक जब हर कोई ज़िंदगी में अपने लोज में जाता है, आपके लिए क्या लगता है कि जीतू जब आप कभी ऐसे जाते हो तो कौन है आप जिसके साथ ऐसा लगता है कि यार बात करूँगा ना तो बात बन जाएगी, मतलब कॉन्फिडेंट मेरा लौट आएगा या फिर मतलब एक कुछ नयापन लगेगा? मतलब एक इंसान नहीं है, मैं जैसी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है मैं उसको अकेले सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं मेंटर ढूंढो वो आके सॉल्व करेगा, वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा। सो कुछ भी लाइफ में मेरे थ्रू आउट लाइक टिल डेट आज तक कोई भी प्रॉब्लम आई है वो मैंने खुद से अकेले कोई भी उसके लिए स्टेप नहीं लिया कि चलो अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ और पहला स्टेप मेरा होगा। नहीं, मैं ढूंढता हूँ कि मेंटोर कौन है, ठीक है, वो मुझे क्या एडवाइस करेगा। सो पूरी लाइफ मैंने अपनी ऐसे जी है। मतलब मैं कभी भी लाइक आई एम वेरी लेजी लेड बैक काइंड ऑफ अ पर्सन जो चाहता हूँ कि ठीक है अपने आप चीज़ें हो जाएं। सो आई थिंक मेरे लिए लाइफ में मेंटोर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है और बहुत सारे लोग हैं थ्रू आउट जिन्होंने मुझे हर वक्त पे मेंटोर किया चीज़ों के लिए कि ये ऐसे कर ले वैसे कर ले, और वो हर चीज़ के लिए अलग अलग है, ठीक है। जब मैं बचपन में था तो मैं मतलब जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो मैं श्योर रहता था कि मैं कर लूँगा क्योंकि एक भाई है जो मेरे को आके सारा मैथ सारी फिज़िक्स समझा देगा, ठीक है। एंड जब मैं कोटा में था तो कुछ एक ऐसा फ्रेंड था कि जो मुझे लगता था कि हाँ अगर क्लास में कुछ मिस हुआ है या आज मैंने क्लास में नींद आ गई, झपकी आ गई और मुझसे कुछ टॉपिक मिस आउट हो गया तो वो मुझे समझा देगा अच्छे से, वो मुझे पूरी तरीके से फील दिला देगा कि यार ये ऐसा समझाया था सर ने और इसकी ये फील है। तो आई वॉज मैं जनरली श्योर रहता हूँ कि कोई ना कोई आएगा, कोई मेंटोर मेरा आएगा, मेरा कृष्ण भगवान आएंगे और मुझे उपदेश देके इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। सो आई एम ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन माई मेंटोर्स। प्रदेश, हार्दिक पांड्या पूछ रहे थे अच्छा खेलते हैं, टीम वर्ल्ड कप लेके आया, मैं खुश हूँ। ओके, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ वर्ल्ड कप चालू है और
क्या कुछ अपने तरीके से टिप्स देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ इस बार वर्ल्ड कप जीते प्लीज। हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छा हराया है मुझे एज हार्दिक और जवाब नहीं As हार्दिक। वो मुझे लगा था कि मुझे देना है, पर मैं अच्छा है, अभी हार्दिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। जब वो नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सुनाया जाता है, तो जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैं खुश हूँ। अभी कोई आवेश भी मिले थे? हाँ, वो दोस्त हैं अच्छे हैं साथ में। मैं पहले क्रिकेट ही खेलता था और हर इंडियन की तरह मुझे भी था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, पर मैं नहीं बन पाया। पर हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे जो खेल रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ओके, बस आखिरी सवाल ये है कि 16 को फादर्स डे, तो मतलब सबके एक थैंक यू। पापा परसों आ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था। एक ही फादर दिन एक में बहुत किरदार हमारी जिंदगी में निभाते हैं, यू नो, बहुत सारी चीजें, मतलब ऑब्वियसली। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब फादर से कुछ अपने कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? आई फील मतलब सेम मुझे लगता है कि फादर हमेशा एक ऐसा रिलेशनशिप है जो शायद हमेशा वो इमोशंस से बचते हुए घूमते हैं। वो इमोशनल बहुत होते हैं, बट दे ट्राई टू एस्केप सिचुएशंस जो भी इमोशनल होती हैं, और वो बाहर से चीज़ें सॉल्व करते हैं। और आई थिंक हम लोग जनरली अपनी जो मॉम्स होती हैं उनके बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बट आई थिंक एक है एंकर है जो सारी चीज़ें बाहर से सॉल्व करता है, सो दैट्स फादर। एंड ठीक है, आई जस्ट वांट टू थैंक हिम, जो भी उन्होंने जितना भी सपोर्ट किया, जो भी हूँ आज उनकी वजह से। प्रतीश एंड मैम? So I want to say I'm sorry to my father that I didn't speak to him as much as I spoke to my mother, because मम्मी सब चीज़ में घुस जाती थी, उनका पर्सनैलिटी ऐसे था, और पापा चुप रहते थे। But I'm more like him, I know, and I want to thank him, and I also want to now I make a greater effort to talk to him कि अगर एक कॉल मम्मी को किया तो दूसरा कॉल पापा को जाना चाहिए। प्रतीश, मैं अभी याद दिला दी हमने, परसों आ रहे हैं पापा। हाँ, अच्छा करा आपने। पर वो उनका और मेरा तो हर दिन फादर्स डे जैसे ही जाता है। वो अच्छी बात है, क्योंकि वो जैसा जीतू भाई ने बोला कि वो हमेशा ये हुआ अनसेट रिलेशन ही रहती है। फ़ोन मम्मी को ही जाता है, वो बस ऐसे घुमाते हो, पापा बोलते सब सही है, हाँ सब सही है, वो बोलते अच्छा ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ही मतलब मैं क्रिकेट खेलता था और मैं बहुत ही पतला दुबला सा ऐसा लड़का था, शायद उनको पता भी था कि बैट नहीं उठा पाएगा, पर उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ खेल ले। मैं थिएटर भी करता था, शायद उनको अच्छा नहीं भी लगता था, तो भी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर लो। मैं आज भी जो करता हूँ शायद उनको नहीं पता होगा कि मैं क्या करता हूँ, उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पे। उन्होंने एक दिन फ़ोन करके मुझसे कहा था कि मैं शूट पे था, उन्होंने सुबह फ़ोन किया, तो मैंने बोला मैं शाम को करता हूँ। तो उन्होंने बोला 10 मिनट का तो रोल 10 मिनट का तो तुमको बनाना है, 10 मिनट लगते हैं, इतना क्या टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और मैं उनको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि शूटिंग टेक्स टाइम, भोपाल में एक दिन सेट पे लेके आया था कि देखो शूटिंग टेक्स टाइम, मैम का ही टेक चल रहा था और मम्मी ऐसा ऑब्जर्व कर रही थी बैठ के, टाइम तो लग रहा है। 1 मिनट के लिए 1 दिन तो लगा, टाइम तो लगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।